झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, भाजपा नेता रमेश भिदुड़ी की अशोभनीय टिप्पणी और भाजपा के नेताओं का उस पर ठहाका लगाना ये दर्शाता है कि ये लोग देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। सुप्रियो ने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि रमेश भिदुड़ी को केंद्रीय मंत्री या दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया जाएगा, क्योंकि ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। इस दौरान वे केंद्र के कई नेताओं पर भी बरसे। आपको बता दें, कल यानी 21 सितंबर को स्पेशल सेशन के आखिरी दिन लोकसभा में देश के वैज्ञानिकों और चंद्रयान की उपलब्धि पर बात हो रही थी। तभी एक सांसद अपनी सीट से खड़ा होता है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, नाम है रमेश भिदुड़ी। लोकसभा क्षेत्र दक्षिणी दिल्ली से चुनकर आते हैं। उन्होंने अशोभनीय टिप्पणी की थी। आज झारखंड आंदोलन के पुरोधा स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का, जिनको हम लोग विनोद बाबू कहते हैं, आज उनकी जन्मतिथि है। 1923 में उनका जन्म हुआ था और 11 में हम लोगों को उन्होंने छोड़ा है। उनके जन्म शती इस बात को भी याद रखेगा कि झारखंड का जब सामाजिक धरोहर की बात आएगी तो उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में रहेगा, जिनका नारा था, उठो, पढ़ो और लड़ो। इस नारा को उन्होंने न केवल कोयलांचल में बुलंद किया, वरन और भी प्रांत के और भी जगहों पर उन्होंने अपनी बात को पहुंचाया। उनको नमन करते हुए अपनी श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। साथियों, हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से इस देश को गढ़ा, खासकर संवैधानिक व्यवस्थाएं तय की, आज वो बड़े कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। पहले तो समझ ही नहीं आया कि 5 दिन लंबा विशेष सत्र आखिर होता क्या है, होगा क्या। उसके बाद जब समझ में आया तो मालूम चला कि पुराने सदन से नई सदन को हम लोग अपनाएंगे। ये तो सौभाग्य था कि जो पुराना संसद भवन था, जहाँ कभी बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे राम मनोहर लोहिया, कॉमरेड अजय घोष जैसे लोग बैठते थे, वह जगह अंतिम समय में सौभाग्यवश अपमानित होने से बच गया। लेकिन जो नया भवन बना, उस भवन के बनाने के पीछे की नीयत कहीं ना कहीं प्रथम सत्र में ही दिख गई कि देश अब किस ओर जा रहा।
जिस देश का नेता किसी की पत्नी को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड बोले, उनका राज्य मंत्री सीधे पाकिस्तान जाने को बोले, एक और राज्य मंत्री देश के गद्दारों को गोली मारने की बात करते थे, एक राज्य मंत्री राज्यसभा में ईडी भेजने की बात करती थी, तो 2 राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, उनको सजा दी गई उनके वाणी के कारण कि राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बन गए। एक कैबिनेट मंत्री जिनकी राजनीतिक जन्मस्थली जिस पार्टी की थी, उसके नेता के संबंध में थप्पड़ मारने की बात की गई, उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया कैबिनेट का। और एक नया कीर्तिमान हुआ, ऐसे कई कीर्तिमान हुए कि महिला आरक्षण बिल का समर्थन एक बलात्कार का आरोपी सांसद करता है और एक सांसद तो इस प्रकार का गाली गलौज करता है, केवल धर्म का नाम नहीं लेकर नहीं, आतंकवाद के साथ जोड़कर नहीं, उग्रवाद के साथ जोड़कर नहीं, इतना विभत्स अपशब्द कहता है और भाजपा के वरिष्ठ नेतागण उस पर ठहाका लगाते हैं कि शोर देश को ले जाएगा। हमको लगता है बहुत जल्दी ये जो विद्वान सांसद है रमेश बिधूरी जी, ये भी शायद कैबिनेट मंत्री बन जाए या दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बन जाए भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि जो क्राइटेरिया चाहिए था मोदी जी को, उन्होंने उस क्राइटेरिया को मीट किया। क्योंकि यहां तो जो जितना गाली गलौज कर सकता है, धर्म के नाम पे बोल सकता है, उसकी पदोन्नति उतनी ज्यादा होती है। इसके लिए खेद भी व्यक्त नहीं करेंगे, वो किसी हद तक जा सकते हैं। दादा, इसमें राजनाथ सिंह ने सदन में ही खेद व्यक्त किया, कारण बताओ नोटिस जारी किया इसने बीजेपी ने, और उन्होंने भी चेतावनी दी है ओम बिरला जी। इतना सुंदर आईवाश का प्रैक्टिस क्या राजनाथ सिंह जी सदन के नेता हैं? राजनाथ सिंह को भी मालूम है राजनाथ सिंह का मंत्रिमंडल में कितना चलता है। इसके पूर्व में भी एक रक्षा मंत्री थे, अब नहीं रहे, दिवंगत हैं, मनोहर पर्रिकर। वो गोवा में सुबह सब्जी खरीद रहे थे कि कुछ राष्ट्रीय अखबार के लोग वहां पर गए, उन्होंने कंग्रेचुलेशन किया कि बधाई हो, हम लोग सुपरसोनिक राफेल का डील साइन कर दिया। तो उन्होंने पूछा था, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, आई जस्ट केम टू नो फ्रॉम योर माउथ। ये भारतीय जनता पार्टी का आज का रूप देश को दहला दे रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि यह सौभाग्य था कि पुराना भवन
इस बात का साक्षी नहीं बना, अन्यथा हमारे जो विदुषी जन है जिन्होंने इस देश को गढ़ा है, उनकी आत्मा रो पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद।